जी हाँ, आप सुन रहे होंगे ढोल और मांदर की थाप, और इस ढोल और मांदर की थाप पर जीवंत होती हमारी झारखंड की समृद्ध सी संस्कृति। हम तैयार हैं अपने पाहुनों का स्वागत और अभिनंदन करने के लिए। यहाँ की गाती हवाएं, यहाँ के चहचहाते पक्षी, यहाँ ढोल और मांदर की थाप पर झूमते आप तमाम लोगों का दिल माननीय मुख्यमंत्री जी से अब कहने को तैयार है, जोहार। जी हाँ, आपसे कुछ एक पलों में सबसे पहले गोवा गोलीकांड के शहीदों को अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करना। ये अलग झारखंड के वो वीर नायक हैं जिन्होंने इसके सपने बुने थे, जिन्होंने इसकी नींव रखी थी, जिन्होंने इसके लिए एक विचार दिया था, और हक और अधिकार के लिए जिन्होंने अपनी आवाज को बुलंद करने का काम किया था। ऐसे हमारे शहीदों को नमन कर रहे हैं। 8 सितंबर का ये दिन 44 वर्ष हो गए उस बर्बरतापूर्ण घटना के, लेकिन वो घटना आज भी हर आंदोलनकारी के घरों में उन्हें झकझोरती है, जो असमय अपने घर वालों को छोड़कर चले गए थे। और माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी की ये संवेदनशीलता है कि वो हमेशा हर साल यहाँ पर आते हैं, अपने श्रद्धा के पुष्प उनके समाधि स्थल पर चढ़ाते हैं और उन्हें नमन करते हैं। और आज फिर से यही आयोजन यहाँ पर है, और इसके साथ ही उनसे जो ऊर्जा मिली है, झारखंड को सजाने और संवारने का जो संकल्प मिला है, जो सपना उन लोगों ने देखा था, उस सपने को पूरा करने के लिए बेहद शिद्दत के साथ लगे हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी। साथियों, आप सभी जानते हैं, क्योंकि आप गोवा के रहने वाले हैं, इसलिए आप सभी जानते होंगे इस गोवा गोलीकांड के बारे में। और बस अब इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। नमस्कार, आभार, अभिनंदन, जोहार। मेरा ये नमस्कार आप सबके लिए है, मेरा शुभ जोहार आप सबके लिए है। युवा गोवा गोलीकांड के शहीदों को शत शत नमन करते हुए हमारे बीच आगमन हुआ है मुख्य अतिथि के रूप में माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री हेमंत सोरेन जी का। एक बार जोहार बोलिए और स्वागत कीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी को। मैं बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हमारे बीच माननीय मंत्री आदरणीय श्री दीपक बिरुवा जी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन, जोरदार तालियां होनी चाहिए। जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन कीजिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। हमारे बीच माननीय मंत्री आदरणीय श्री दीपक बिरुवा जी हैं। बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हमारे बीच हमारे अन्य गणमान्य अतिथिगण हैं, मैं बहुत आदर और अभिनंदन कर रही हूँ। हमारे बीच माननीय विधायक मझगांव श्री नीरल पूर्ति जी हैं। हमारे बीच माननीय विधायक आदरणीय श्री सोनाराम सिंकू जी हैं। मैं बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रही हूँ। हमारे बीच माननीय विधायक श्री दशरथ गगराई जी हैं। मैं बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रही हूँ सर आपका। मैं बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रही हूँ माननीय विधायक आदरणीय श्री सुखराव उरांव जी का। मैं बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आयुक्त श्री हरि कुमार केसरी जी का। मैं मंच पर बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रही हूँ डीआईजी श्री मनोज रतन चौथे सर का। और साथ ही बहुत स्वागत और अभिनंदन है आप तमाम लोगों का। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए, और मेरे साथ एक बार बोलेंगे जोहार। एक बार और जोर से जोहार। स्वागत, अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय। अब मैं सादर निवेदन करना चाहती हूँ उपायुक्त पश्चिमी सिंहभूम श्री कुलदीप चौधरी सर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आदरवर्धन यहाँ पर इस मंच पर करने की कृपा की जाए। ये नन्हा पौधा और ये अंग वस्त्र।
ये माननीय मुख्य, तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए आप सबकी तरफ से। ये अंग वस्त्र और नन्हा पौधा, और अगला आग्रह भी उपायुक्त महोदय से ही होगा। माननीय मंत्री आदरणीय श्री दीपक बिरवा जी हैं, सम्मान स्वरूप जोरदार तालियां होती रहनी चाहिए। हरियाली, खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक ये नन्हा पौधा हम प्रदान करें, और अंग वस्त्र उपायुक्त महोदय से ही निवेदन। माननीय सांसद आदरणीय श्रीमती जोबा मांझी जी का हम स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं इस मंच पर। सम्मान स्वरूप तालियां हो आप सबकी तरफ से। मेरा अगला आग्रह होगा डीडीसी पश्चिमी सिंहभूम श्री संदीप कुमार मीणा सर से। माननीय विधायक मझगांव आदरणीय श्री नीरल पूर्ति जी का हम आदर वर्धन आज के इस आयोजन में कर रहे हैं। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट होती रहनी चाहिए। ये सम्मान महोदय आपका आज के इस भव्य और विशाल आयोजन में। डीडीसी सर से ही मेरा अगला आग्रह होगा। हमारे बीच माननीय विधायक खरसावा आदरणीय श्री दशरथ गगराई सर की गरिमामयी उपस्थिति है। हम स्वागत और सम्मान की भावनाएं आप तक संप्रेषित कर रहे हैं। आज एक संदेश वीरों को नमन करने का, आज एक संदेश पर्यावरण के संरक्षण का। सांसें हो रही हैं कम, आओ पौधारोपण करें हम। डीडीसी सर से ही निवेदन। माननीय विधायक आदरणीय श्री सुखराम उरांव जी हमारे बीच गरिमा में उपस्थिति है। महोदय आपकी हम स्वागत और सम्मान की भावनाएं आप तक संप्रेषित कर रहे हैं। ये अंग वस्त्र और नन्हा पौधा प्रदान कर तालियों की गड़गड़ाहट लगातार होती रहनी चाहिए। आज के इस अवसर पर हमारे बीच गरिमामयी उपस्थिति है माननीय विधायक जगन्नाथपुर आदरणीय श्री सोनाराम सिंह कुची की। महोदय हम आपका स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। स्वागत की भावनाओं का संप्रेषण आप तक कर रहे हैं। आज के इस अवसर पर हमारे बीच आयुक्त कोल्हान प्रमंडल श्री हरि कुमार केसरी सर आपके लिए ये स्वागत और सम्मान की भावनाएं हैं। डीडीसी पश्चिमी सिंहभूम श्री संदीप कुमार मीणा सर से ही निवेदन होगा। डीआईजी श्री मनोज रतन चौथे सर की गरिमामयी उपस्थिति इस मंच पर है। हम स्वागत और अभिनंदन की भावनाओं का संप्रेषण आप तक कर रहे हैं महोदय। ये थी हमारी स्वागत की भावनाएं, ये कहते हुए कि अतिथि तुम तो देव तुल्य हो, अक्षत पुष्प सब तुम पर अर्पित। आज झारखंड का ये गोवा का ऐतिहासिक स्थल है जहां पर हम अपने शहीदों को, गोवा गोलीकांड के शहीदों को नमन कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी उन शहीदों के संकल्पों के झारखंड को सजाने और उनको रोशनी देने के लिए हमेशा हमेशा आगे आते रहते हैं। और इसी कड़ी में आज आपका आगमन यहाँ हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी एक बार पुनः आपका स्वागत और अब तम सोमा ज्योतिर्गमय। आइए चलें प्रकाश की ओर, ताकि इस युवा झारखंड को अलग पहचान दिलाने का माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प पूरा हो सके, ताकि हर घर में योजनाओं की रोशनी हो, ताकि हर चेहरे पर मुस्कुराहट हो। और इस हेतु साझा प्रयासों का एक दिया जलाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र आग्रह करना चाहती हूं कि दीप प्रज्वलित कर आज के इस भव्य और विशाल आयोजन का विधिवत शुभारंभ करने की कृपा की जाए। मंचासीन समस्त अतिथिगणों से निवेदन कि कृपया आप इस दीप प्रज्वलन में अपना सहयोग दें। साथियों, अलग झारखंड के लिए संघर्ष करने वाले दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी, स्वर्गीय विनोद विहारी महतो और अन्य नायकों ने जिस झारखंड का सपना देखा था, आज उसी झारखंड को संवारने में, इसे सबसे आगे ले जाने में माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार ईमानदार कोशिशों के साथ लगे हैं। ये दिया है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के संकल्पों का दिया। ये रोशनी है माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों की रोशनी, जो जन जन तक और घर घर तक पहुंच रही है। कहते हैं जब जब आगे बढ़ना होगा, राह में बाधाओं का पुल होगा। हो सकता है हो गहरी गहरी रात,
आओ दीप जलाएं, फिर हम चलें साथ साथ। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी और समस्त अतिथि गणों का दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने हेतु। उपस्थित देवियों और सज्जनों, 8 सितंबर आज से ठीक 44 वर्ष पूर्व इसी गुना में वन विभाग के शोषण के खिलाफ खदान से निकलने वाले लाल पानी को रोकने और स्थानीय लोगों को रोजगार की मांग करते हुए, यानी अपने हक और अधिकार की मांग कर रहे निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गई, जिनमें हमारे 11 आदिवासी भाई शहीद हो गए थे। आज हम उन्हें नमन कर रहे हैं, ये कहते हुए कि आज श्रद्धा से करते हैं हम, अमर शहीदों तुम्हें नमन, युगों युगों तक ऋणी रहेगा झारखंड का ये पावन कण। आज के इस अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि देने और इसके साथ ही आपके लिए योजनाओं की सौगात लेकर जब स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी और विशिष्ट अतिथिगणों की गरिमामय उपस्थिति है, हम आनंदित और आह्लादित हैं। ऐसे में स्वागत संबोधन हेतु मैं निवेदन करती हूं उपायुक्त पश्चिमी सिंहभूम श्री कुलदीप चौधरी सर से। वीर शहीदों की धरती कोल्हान के सारंडा वन की अनुपम प्राकृतिक वन संपदा एवं सौंदर्य से घिरे गुआ फुटबॉल मैदान में 8 सितंबर 1980 के गुआ गोलीकांड के शहीदों को नमन श्रद्धांजलि अर्पित करने परम आदरणीय माननीय मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार श्री हेमंत सोरेन सर का आज यहाँ पर आगमन हुआ है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का समस्त कोल्हान वासियों की तरफ से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। साथ ही शहीदों को नमन करते हुए मंच पर उपस्थित माननीय मंत्री अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग और परिवहन विभाग श्री दीपक बिरुआ जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मंचासीन माननीय सिंहभूम सांसद श्रीमती जोबा मांझी जी, माननीय विधायक मझगांव श्री नीरल पूर्ति जी, माननीय विधायक खरसावा श्री दशरथ गगराई जी, माननीय विधायक चक्रधरपुर श्री सुखराम उरांव जी, माननीय विधायक जगन्नाथपुर श्री सोनाराम सिंकू जी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। मैं मंच पर विराजमान प्रमंडलीय आयुक्त महोदय, पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय, सभी सम्मानित विशिष्टजन, यहाँ पर उपस्थित सभी मानकी मुंडा अध्यक्षगण, सुदूरवर्ती क्षेत्र से यहाँ पर उपस्थित सभी ग्रामीण जन, माताएं बहनें, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी पत्रकार बंधुगण, मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में हृदय से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी की गौरवमयी उपस्थिति से आज हम सभी लोग अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं तथा सभी के बीच में एक नया ऊर्जा का संचार हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी आपके कुशल नेतृत्व में विभिन्न विभागों के माध्यम से संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग में अंतिम पायदान पर रहने वाले व्यक्ति को पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन निरंतर कार्य कर रहा है। महोदय, आपकी महत्वाकांक्षी एवं दूरगामी सोच के परिणाम स्वरूप झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत जिले में अभी तक 1,83,926 माता बहनों को इससे जोड़कर योजना का सम्मान राशि प्रदान किया गया है। आज आपके कुशल मार्गदर्शन एवं निर्देश में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत 30 अगस्त से जिले भर में 217 पंचायतों में एवं 44 वार्डों में शिविर का आयोजन किया जा रहा है और वर्तमान समय में अभी तक कुल 126 पंचायतों एवं 26 वार्ड में शिविर का आयोजन किया जा चुका है। माननीय जिले के 18 प्रखंड एवं 2 नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत प्रत्येक वार्ड एवं प्रत्येक पंचायत में आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत योजनाओं का लाभ देने के लिए लोगों को उससे जोड़ा जा रहा है। साथ के साथ प्रत्येक प्रखंड पर एक वरीय पदाधिकारी को नोडल के तौर पर चिन्हित किया गया है, जो हर कार्यक्रम में पहुंचकर वहां पर उपस्थित ग्रामीण जन एवं प्रशासन के बीच में समन्वय स्थापित करते हुए एक सेतु का कार्य करते हैं। आज यहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से विभिन्न विभाग की योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन एवं परिसंपत्ति वितरण का कार्यक्रम भी किया जाएगा। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कुल शिलान्यास की जो योजनाएं करीब 153 करोड़, उद्घाटन के लिए 48 करोड़ 50 लाख, परिसंपत्ति वितरण की विभिन्न योजनाओं की समेकित राशि 103 करोड़, साथ के साथ वन पट्टा वितरण के तहत सामुदायिक वन पट्टा वितरण में कुल 7 लाभुकों के बीच 1336 एकड़ भूमि का वन पट्टा माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से वितरित किया जाएगा। मैं आज यहाँ पर उपस्थित सभी ग्रामीण जन
सभी यहाँ पर उपस्थित प्रबुद्ध जन, सभी की ओर से, पूरा जिला वासियों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का, सभी हमारे सम्मानित अतिथियों का इस कार्यक्रम में आने के लिए हृदय से हार्दिक अभिनंदन एवं जोहार करता हूँ। जोहार। आपके स्वागत संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ उपायुक्त पश्चिमी सिंहभूम श्री कुलदीप चौधरी सर। यकीनन हमारी सरकार लोक कल्याणकारी सरकार है, जिसकी हर योजना यहाँ के लोगों के समग्र विकास के लिए बनती है और धरातल पर उतर रही है। और इसी कड़ी में आज मंच सज चुका है। आज के इस अवसर पर हमारे बीच गरिमामय उपस्थिति है माननीय विधायक जगन्नाथपुर आदरणीय श्री सोनाराम सिंह सर की। मैं सादर सादर निवेदन करती हूँ माननीय विधायक महोदय से आपके उद्बोधन हेतु। बहुत बहुत धन्यवाद। आज कोलान के धरती पर गुआ गोलीकांड शहीदों की धरती पर मंच पर उपस्थित हमारे राज्य के माननीय श्री हेमंत सोरेन जी, साथ में हमारे राज्य के मंत्री श्री दीपक बिरुआ जी, साथ में मझगांव विधायक श्री निराल पूर्ति जी, साथ में करसवां विधायक श्री दशरथ गगराई जी, साथ में सिकंदरपुर विधायक श्री सुखराम उरांव जी और कोलान के डीआईजी साहब, कोलान कमिश्नर साहब और पश्चिमी सिंहभूम जिला के डीसी साहब, डीडीसी साहब, एसपी साहब, तमाम जिले के पदाधिकारीगण और दूर दराज से आए हुए मुंडा मन की मुखिया, पंचायत समिति, महिला दीदी, महिला समूह के दीदी, आंगनबाड़ी सेविका, साइया, सबिन को नेन मांचे थे आलिन पे ते ऐसु पूरे पूरे इकिर जीवन ते जोहार। तिसिन अबुए राजरन मुख्यमंत्री आकिने जो जबे ते नेन राज रिया कार्यभाल किन संभाल करा इन्हें ते आकिने पाइटिबु नेलो जो इतने पिछले साल वो नेता नेन मांचे थे गए अबू ऐसु पूरे आकिने योजना को किन वितरण किया अंडो आकिने मध्य में थे ऐसु पूरे अबू लाभ बुनामे तना नेने ते आयर थे ऐसु पूरे सरकार को टाई की ना ऐसु पूरे नेन राज को चलाव लेडा मेंदो 2019 से तना आकिन चलावा कड़ा आकिन हर पंचायत रे आपकी सरकार आपके द्वार माध्यम से जितना सरकारी लाभ नमेतन हागांडो मिसी को वंचित कन को वृद्धा पेंशन से आवास थे इन लेकिन चीज को आकिन नेन दराताल रे ना आकिन पार्टी जो इतने ने अंडो आपेता तो इमी आगरा मिना जी अबू रेंगे रबांग को लगी पार्टी लेकिन राजरन सरकार को वो चुनाव को दिया दोरकर चिना मेनते अबुए राज ना इमिन चनाब रेंगा कना जी अबुए राज रे अबू हेमंत बुबू लिकन मुख्यमंत्री को काको दुपते ने काको जूते ने आखिने लेकिन सोच विचार आखिने लेकिन उड़ू इन लेकिन विचारधारा नहीं रबंग को उड़ू बिटाए लेकिन मुख्यमंत्री को वो भाईये इना मेनते हागांडो मिसी को ने ना दो समय को बिटाओ जूत ने आला कबू गलती जा मेनते नेन बार गलती तेरियो
गलती की डबू इन दो 5 साल अबू इसबू पछतावा इन लिखन गलती को अलग अबू गलती अबू लगे वाह वाह ते योजना बिटाबू तने महिला समूह को इस पूरे लाभ है माँ को तना सबिन को अलग रंगे रबंग को अलग वाह भाई बुतने ना 21 साल थे 50 साल जो का आखिने जो मुख्यमंत्री मैया समान योजना की लागू करे ने तो अबुए इस पूरे अबुए परिवार सुबुन सानोम बुलुंग उतु बहुत सारा चीज नेना है तबू आर पाबू बढ़ाव दिए वो इन्हें ताकिंते इतरो आगरा मिना मुख्यमंत्री महोदय तिकिंते इतरो कि जो गोलीकांड में शाहिद हुए हैं उन गांव को चिन्हित करके उन लोग को भी उन गांव में लाभ देना उससे हम मांग करता हूं क्योंकि इस जंगल और जमीन को बचाने के लिए इन लोग ने शाहिद हुए हैं अखिन ये विचार इनका मिना गया ची नेन धरती रे नेन राज लगी नेन दिसुम लगी जो लड़ाई किना को आंदोलन किना को इनको ना मान सम्मान इमा को तिया विचार मिना कुछ कुछ को सर्टिफिकेट को नामकेट गया इन राज लगे चिमिन को आंदोलन किना चिमिन को लड़ाई किना इन परिवार को अनाथिया न को गोया न को इनको मान सम्मान इमा को तिया विचार किन बही के चिना मिनते इनको बलिदान थे इन राज नमकना इन लिखा हागांडो मिसी को पूरे दो कंजा करब हुए ऐसे पूरे जगरतिया सुमाय मिना आको सेनो उरेतिया अंडो जगरे को मिना कुआ अंडो आने वाले चुनाव में आप लोग को सोच समझकर वोट करना है क्योंकि हमारा संविधान हमारा जंगल हमारा जमीन बचाना बहुत जरूरी है मार निमी कहीं कहते हागांडो मिसी को आली पेते इकिर जीवनते जोहार आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय विधायक आदरणीय श्री सोनाराम सिंह जी। यकीनन जिन शहीदों ने जो सोचा था झारखंड को जो तस्वीर रखी थी उस तस्वीर को और उस तस्वीर में रंग भरने का बहुत शानदार काम कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। आइए हमारे साथ सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने में हमेशा लगे रहने वाले आप सबके अपने माननीय विधायक श्री सुखराम उरांव जी की गरिमामय उपस्थिति हमारे बीच है। मैं अब सादर निवेदन करती हूँ महोदय आपसे आपके विचारों हेतु आपके संबोधन हेतु। माननीय विधायक महोदय जोरदार तालियां एक बार हो जाए स्वागत में। धन्यवाद। गोवा के तमाम शहीदों को नमन करते हुए इस मंच में आसीन इस राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, सरकार के मंत्री बड़े भाई दीपक बिरुवा जी, आपके संसद हमारे सांसद जोबा मैडम जी और तमाम माननीय विधायकगण, जिला प्रशासन के सारे और मीडिया बंधु और पार्टी के सारे लोगों को हमारे झारखंडी जोहार। समय की कमी है, हम लोग ज़्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा निवेदन होगा कि इस सरकार में जितना योजना अगर हम गिने तो हमको लगता है कई पन्ना भर जाएगी ना, कई पन्ना भर जाएगी। और ये बात हम चाहेंगे अपने मुख्यमंत्री के द्वारा ही आपके बीच रखा जाए। केवल मेरा ये निवेदन होगा, इसी मंच में पिछले साल, आज हमारे बीच मानकी मुंडा लोग भी है, इसी मंच में पिछले साल हम लोगों ने ऐसे ही कार्यक्रम में, सरकारी कार्यक्रम में हम लोग मोटरसाइकिल बांटे थे। और आज भी कुछ हमारे मानकी मुंडा लोग चाहते हैं कि हम लोग मुख्यमंत्री से मिलकर इस बात को रखेंगे। मेरा खास निवेदन होगा कि 1 साल बीत गई, अगर ये हमारे मानकी मुंडा की अगर जो इच्छा है अगर इसको पूरा होगा तो
हम लोग 2024 के जो लोकसभा चुनाव में मानकी मुंडा की जो भूमिका रही है, आदिवासी संगठन की जो भूमिका रही है, आने वाला विधानसभा चुनाव में भी यही भूमिका रहेगी, ये उम्मीद और आशा करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री से मेरा खास निवेदन होगा कि इस पर भी थोड़ा सा रोशनी डालने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय विधायक श्री सुखराम उरांव जी। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी जो निराली और बेमिसाल योजनाएं हैं, आपका जो शानदार प्रयास है, ये जो आगे इतनी बड़ी संख्या में लोग खड़े हैं, आपको शब्दों से नहीं बल्कि अपनी अभिव्यक्ति से आभार व्यक्त करना चाहते हैं। तो एक बार ऊपर करिए अपने हाथों को, दिखा दीजिए आपके हाथ में जो स्वीकृति पत्र है उसे हवा में लहराइए, अपनी खुशियों को हवा में लहराइए और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद कीजिए। आभार मुख्यमंत्री जी। ये जो चमकते चेहरे हैं, ये जो खुशियां हैं, ये जो बढ़ता और विकसित झारखंड है, ये यकीनन आपके प्रयासों से है। और कहीं अगर हम पीछे छूट रहे हैं तो आपका ऊर्जावान नेतृत्व उसे भी पूरा कर लेगा, ऐसी उम्मीद है। और ये बहुत खूबसूरत सा दृश्य है, विकास विकास और विकास हमें नजर आ रहा है। आभार और धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। हाथ नीचे कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आइए, ये विकास का जो प्रयास है वो निरंतर निरंतर चलता रहेगा। हमारे जनप्रतिनिधियों का साथ और सहयोग हमारी सरकार को और मजबूती प्रदान करता रहेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ अब मैं सादर निवेदन करना चाहती हूँ माननीय विधायक आदरणीय श्री दशरथ गगराई सर से आपके संबोधन हेतु, आपके विचारों हेतु एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन कीजिए। आज कोल्हान की धरती गोवा में वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए हम सबों के बीच में उपस्थित राज्य के ऊर्जावान मुख्यमंत्री आदरणीय श्री चंपाई सोरेन साहब, मंच पर उपस्थित झारखंड सरकार के आदिवासी कल्याण एवं परिवहन मंत्री आदरणीय श्री दीपक बिरुवा साहब, मंच पर उपस्थित सभी हमारे माननीय विधायकगण, सिंहभूम क्षेत्र की सांसद श्रीमती दीदी जोआ माझी साहिबा, हमारे ज़िले के डीआईजी साहब, कमिश्नर साहब, डीसी एसपी साहब, हमारे मंच पर झारखंड आंदोलनकारी मंच के सदस्य, गोवा गोली कांड के हीरो आदरणीय श्री भुवनेश्वर महतो जी, जिला परिषद की अध्यक्षा श्री सुश्री लक्ष्मी सोरेन जी, सभी मंच पर मंचासीन हमारे सम्मानित अतिथिगण, दूर दराज से आए हुए सभी हमारे दीदी बहनें, मुंडा मानकी एवं प्रेस के मित्रों, चूँकि हमें आज विशेषकर मैं पत्रकारों से, मीडिया बंधुओं से मैं ये कहना चाहूँगा, मैं दिसुम गुरु शिबू सोरेन का शिष्य हूँ। मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा तीर धनुष छाप से खरसवां से मैं एमएलए हूँ। और जिस प्रकार से आज हम लोग गोवा में 11 शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं, वैसे ही हमारे खरसवां का धरती में भी 1 जनवरी 1948 को हजारों के संख्या में वहाँ के हमारे वीर आदिवासी भाइयों ने अपना शहीदों का बलिदान दिए हैं। पर जिस प्रकार से लगातार 10 से 15 दिनों से अखबार में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, फेसबुक, ट्विटर में जो चल रही है कि खरसवां के विधायक दशरथ गागराई जी आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे, 15 तारीख को देश के प्रधानमंत्री जमशेदपुर आ रहे हैं, जमशेदपुर में ज्वाइन करेंगे। मैं आप सबों को आश्वस्त करना चाहता हूँ, मेरी ये जो जीवन जब तक इस धरती पर जीवित रहेगी, ये जीवन मेरा दिसुम गुरु शिबू सोरेन के प्रति समर्पित है। मैं मरना मंजूर करूँगा, पर भारतीय जनता पार्टी मैं कभी नहीं जाऊँगा।
ये मेरा वचन है इस शहीदों की धरती पर। आज जिस प्रकार से झारखंड सरकार के मुखिया 2019 के चुनाव में हम लोग काफ़ी उम्मीद के साथ यूपीए गठबंधन, इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय जनता दल और कम्युनिस्ट सारे ऐसे साथियों को हम लोग वोट किए थे और सरकार बनाने में सहयोग किए थे। हम लोग सरकार बनाए, पर कोई नहीं समझ पाया था कि ये सरकार बनेगी और इस सरकार पर ग्रहण लगेगी। लगभग 2.5 साल तक राज्य में कोरोना के कारण बाधित हुआ। विपक्ष के द्वारा हमारे सरकार को काम करने में बाधा डाला गया, ये सब विदित है। लेकिन पिछले मात्र 10 महीना के कार्यकाल में जिस प्रकार से सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चला करके खास करके महिलाओं के लिए विभिन्न स्तर पर महिलाओं को सरकार लाभ पहुंचाने का काम किया है। जो महिलाएं 60 वर्ष में वृद्धा पेंशन पाती थी, वैसे महिलाओं को सरल करते हुए उनको आज 50 साल में पेंशन देने का हमारा युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीड़ा उठाया है। तो उसी प्रकार से जो हमारे बेटी बहन विधवा हो जाती थी, जिनको 40 वर्ष तक इंतजार करना पड़ता था तब जा कर के विधवा पेंशन मिलता था, ऐसे बहनों के लिए भी हमारे राज्य के युवा मुख्यमंत्री ने विचार किया। और जो भी बहन बेटी हमारा 18 वर्ष की उम्र में भी अगर विधवा हो जाती है तो उनको और 40 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा, 18 साल की उम्र से ही उनको विधवा पेंशन मिलेगा। ऐसे नियम बना करके हमारे बेटी बहनों को लाभ देने का काम राज्य के युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कर रही है। तो उसी प्रकार से जो पिछले कार्यकाल में या पिछले सरकार में जो हमारे बेटी सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना का लाभ पाती थी, हमारे परिवार में अगर 4 बच्चियां हैं तो 2 ही बच्चियों को मिलती थी। उस नियम को भी शिथिल करते हुए, सरल करते हुए राज्य के युवा मुख्यमंत्री ने एक परिवार में जितने भी हमारे बच्चियां हैं, 4 हैं, 6 हैं, अभी सभी बच्चियों को सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना से जोड़ करके उनको लाभ देने का काम ये हमारा सरकार कर रही है। क्योंकि अब तो ऐसे नियम हमारा राज्य के युवा मुख्यमंत्री ने बना दिया महिलाओं के लिए। अब राज्य में ढूंढने से भी और हमारे महिला नहीं मिलेगी। पहले महिलाओं को मिलती थी, अब हमारे बेटियों को भी ये लाभ मिलने जा रही है। क्योंकि पहले हमारे राज्य के युवा मुख्यमंत्री ने 21 साल से 49 साल तक के लिए नया मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ देने का काम किया था। उसको पुनः सुधार करते हुए अब 18 वर्ष से ही जो भी हमारा बेटी बहन का उम्र पूरा हो जाएगी उसको 18 वर्ष से 49 वर्ष तक मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से सीधे जोड़ने का काम कर रही है। तो ऐसे स्थिति में हम समझ सकते हैं कि आने वाला समय में पूरे प्रदेश में कोई भी हमारे बेटी 18 वर्ष पार करके आगे अपने पढ़ाई के साथ साथ में घर के भी अपने काम पर रुचि रखते हुए वो अपना घर का काम को निरंतर जारी रखने का काम करेगी। तो इसलिए मैं विशेषकर आप सबों से यही अनुरोध करना चाहूँगा, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी उम्मीद और आशा के साथ 2019 में दिसुम गुरु शिबू सोरेन के पुत्र हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री चुने थे, परंतु काम करने का जब समय आया तो कोरोना आ गई। कोरोना से जैसे हम लोग जब धीरे धीरे बाहर आने का कोशिश किए तो राज्य के मुख्यमंत्री को विभिन्न प्रकार का षड्यंत्र रचा करके उनको जेल के सलाखों में डालने का काम किया। अब जब जेल से बाहर आया, अब ये जब सरकार के स्तर से विभिन्न योजनाओं पर लाभ देने का काम कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा PIL करके इस योजना को अवरुद्ध करने का काम कर रही है। मैं प्रेस के मित्रों से कहना चाहूँगा, पिछले कार्यकाल में रघुवर दास जी ने 5 साल तक लगातार सरकार चलाया। रघुवर दास जी ने क्या नियम बनाया था? 50 लाख तक की ज़मीन 1 रुपया में महिलाओं के नाम से रजिस्ट्री करने का नियम पास किया था। तो मैं सभी बहनों से विनती करना चाहूँगा, जो भी रघुवर दास के नियम से 50 लाख तक का ज़मीन 1 रुपया में अगर हम लोग खरीदे हैं तो केवल हाथ थोड़ा सा उठा करके उपस्थिति दर्ज कराएं तो हम समझ सकते हैं कि रघुवर दास जी ने ये कानून झारखंड राज्य के विकास के लिए, झारखंड राज्य की उन्नति के लिए बनाया था या बाहर के लोगों को ला करके झारखंड में बसाने का काम किया था। तो मैं समझता हूँ कोई बहन हमारा हाथ नहीं उठा रही है। इसलिए ऐसे नियम जब बना तो उस समय भी जो लोग आज महीना में 1000 रुपया मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना लाभ देने का मुख्यमंत्री जो काम कर रही है, वैसे योजना को
अवरुद्ध करने के लिए पीआईएल करने का काम किया गया है। तो राज्य का राजस्व लाखों करोड़ों रुपया जो बर्बाद हुआ है, ऐसे समय में उन लोगों को भी ऐसे योजनाओं के बारे सरकार को सोच करके ये ध्यान देने की जरूरत थी। परंतु भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से झारखंड के प्रति, चाहे शहीदों के बारे हो, यहाँ के धरती पुत्रों के बारे हो, झारखंड के झारखंडियों के लिए हो, जो भी हमारे राज्य के युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने आपको सहयोग करने का काम कर रही है, वैसे कामों को विपक्ष के द्वारा बाधित करके उस योजना को अवरुद्ध करने का प्रयास कर रही है। ऐसे दलों से हम लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है। समय कम है और मैं अपने आप को आश्वस्त भी समझ रहा हूँ, मैं अपने बीमार हूँ, इसलिए अपना वाणी को और लंबा नहीं कर रहा हूँ। मैं पुनः प्रेस वाला से मेरा विनती रहेगी, आज का जो भी बातें होगी उस बातों में हमारा बातों को प्रमुखता से आप लोग छापिए। मैं जब तक इस धरती में जीवित रहूँगा झारखंड मुक्ति मोर्चा का सिपाही रहूँगा, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा में मैं हार जाऊँगा मंजूर करूँगा, भारतीय जनता पार्टी जैसे बेईमान पार्टी में मैं नहीं जाऊँगा। धन्यवाद, सबको मेरी जोहार। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय विधायक आदरणीय श्री दशरथ गगराई जी। विशेष आभार, जल जंगल और जमीन के साथ जुड़कर राज्य विकास के आपके संकल्पों के लिए एक बार पुनः आभार आपका। और आइए अब उद्बोधन के श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। इस कड़ी में आज के इस अवसर पर हमारे बीच गरिमामयी उपस्थिति है माननीय विधायक आदरणीय श्री नीरज पूर्ति जी की। मैं सम्मान के साथ निवेदन करती हूँ महोदय, आपके ऊर्जावान विचारों के लिए एक बार तालियों के साथ सम्मान कीजिए माननीय विधायक महोदय का। इस कुलान की धरती, शहीदों की धरती, इस गुआ शहीद दिवस के शुभ अवसर पर इस मंच पर उपस्थित राज्य के मुखिया माननीय युवा सम्राट हेमंत सोरेन जी, मंच पर उपस्थित पश्चिम सिंहभूम के सांसद श्रीमती जोबा मांझी जी, मंच पर उपस्थित झारखंड सरकार के कल्याण मंत्री साथी दीपक बिरुवा जी, मंच पर उपस्थित हमारे जिला अध्यक्ष बड़े भाई सुखराम उरांव जी, मंच पर उपस्थित खरसुआ के विधायक दशरथ गगलाई जी, जिला परिषद के अध्यक्ष लक्ष्मी सोरेन जी, बुबने मातो जी, मंच पर उपस्थित कुलान प्रमंडल के आयुक्त डीआईजी साहब, उपायुक्त एसपी साहब, डीसी साहब, इस सभा में उपस्थित हमारे कुलान प्रमंडल के मानकी मुंडा, यहाँ उपस्थित हमारे माताएं बहनें, सबों को हमारी ओर से हार्दिक अभिनंदन और जोहार करता हूँ। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा आज 365 दिन में 300 दिन शहीद दिवस मनाते आ रहा है। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कुलान की धरती में एक से एक गोलीकांड हुआ है, चाहे खरसुआ गोलीकांड, चाहे गुआ शहीद दिवस हो, चाहे सेरेंगसिया गोलीकांड हो, चाहे निर्मल मातो का हो, चाहे गंगाराम कलोंडिया का शहीद दिवस हो। इस कुलान की धरती शहीदों की धरती है। और आज इस शहीदों की धरती में भी शहीदों को सम्मान देने का काम हमारे युवा सम्राट, विगत दिनों आपने देखा होगा पिछला कार्यकाल में 14 महीना की सरकार में सारे शहीदों को, उनके परिवार को, आश्रितों को आज सम्मान देने का काम किया, उसे नौकरी देने का काम किया है। और भी आने वाला समय में आज चिन्हित करते हुए हमारी सरकार आगे की ओर बढ़ रही है। आप लोगों ने देखा होगा जब केंद्र सरकार हमारे साथ में शौचालय बहाल किया और विगत दिनों से आप लोग कमी महसूस कर रहे हैं कि हमारा झारखंड में प्रधानमंत्री आवास जब
नहीं मिल रहा हम सबों को अपना हक, तो आज हक देने के लिए हमारे युवा सम्राट आगे आए और अब हुआ आवास 2 लाख का 3 कमरों का आवास आप सबों को देने का काम किया है। और आप लोगों ने देखा होगा कि आज हमारा सभी पंचायत में, जब लोकसभा से पहले आज प्रति पंचायत में 50-60 अबुआ आवास आया। लोकसभा के बाद आपने महसूस किया होगा कि सभी पंचायत में 140-50 लाभुकों को आवास दिया गया है। और हम समझते हैं कि आने वाला दिन में विधानसभा के बाद और भी आवास सारे लाभुकों को पूर्ण कर लिया जाएगा। आज केंद्र सरकार का अपने सौतेले व्यवहार को भी महसूस किया होगा कि विगत 20 वर्षों में 2000 से 2019 तक विगत 20 वर्षों में आज हमें 15 लाख आवास देने का काम किया। तब भी लेकिन हमारा झारखंड की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी आज 40% राज्य सरकार का राशि से उस लाभुकों को, उनके आवासों को पूर्ण करने का काम इस सरकार ने किया है। और आप लोगों ने देखा होगा कि अभी वर्तमान में अब वो आवास के नाम पर पूरा 20 लाख लोगों का आवास देने का काम किया है, जो काफ़ी सराहनीय है। ये आज हमारा झारखंडी भाइयों को, आदिवासियों को, मूलवासियों को अपना हक मिल रहा है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि विगत दिन आज मैया समान योजना इस झारखंड राज्य में लॉन्च हुआ, सबों को अपना हक मिल रहा है। आज जिस तरह से उन्हें उनका हक दिया जा रहा है, आज विगत दिन इनका बयान भी आया कि आज हमारे 18 साल, 19 साल, 20 साल के महिलाओं को, युवतियों को, हमारे बच्चियों को, बहनों को, जब उनको भी बीच में हमारा घोषणा हुआ और अभी सरकार इसको भी आगे बढ़ाया जा रहा है और उनको भी हर एक सरकार आपके द्वार में काफ़ी आवेदन आया है। आज आप लोगों ने महसूस होगा कि आज हमारी सरकार ने कि पिछले आप लोग देखा होगा कि हरा राशन कार्ड, आज हरा राशन कार्ड यही रघुवर दास की सरकार थी विगत दिनों। आज 11 लाख ऐसे लोगों का राशन कार्ड को काट दिया गया, लेकिन हमारे युवा सम्राट ने 20 लाख ऐसे लोगों को आज हरा राशन कार्ड के माध्यम से उन्हें अपना अनाज दिया जा रहा है। आज तो सरकार का आप लोग उपलब्धि भी देख रहे हैं कि आज हमारे सरकार की महत्वाकांक्षी योजना, आज उनका हक और अधिकार के साथ साथ में आप लोग देखे होंगे कि आज उन्हें 1 रुपये में दाल भी मिल रहा है, जो ये पूर्व की सरकार में इस तरह की योजना नहीं थी। इसलिए साथियों, बहुत से वक्ता है, आज परिसंपत्ति ढेर सारा देख रहे हैं कि आज कल्याण विभाग के माध्यम से आप लोगों को सौगात मिलने वाली है। आज हमारे आदिवासियों को आज उनका हक और अधिकार वन पट्टा का माध्यम से मिलने वाला है। तो हम लोग इस राज्य के मुखिया माननीय हेमंत दा का संदेश सुनेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद और सबको जोहार करता हूं। आपके ऊर्जावान विचारों के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय विधायक आदरणीय श्री नीरल पूर्ति जी। यकीनन सरकार की योजनाओं के माध्यम से बदल रहा है झारखंड, विकास के नए आयाम गढ़ रहा है झारखंड। आज जहां बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, महिलाएं मुस्कुरा रही हैं, युवाओं के हाथों में रोजगार है और हर चेहरे पर मुस्कान है। ये है शानदार सोच माननीय मुख्यमंत्री जी की, और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए हमारे इस पश्चिमी सिंहभूम को विकास की नई दिशा देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आज हमारे बीच है। और आज के ही इस अवसर पर हमारे बीच माननीय सांसद के रूप में श्रीमती जोबा मांझी जी की गरिमामय उपस्थिति है, जिन्होंने संघर्षों के बीच अपना रास्ता बनाया है। यहाँ के लोगों से गहरे गहरे जुड़ी रहने वाली माननीय सांसद महोदया नारी शक्ति की प्रतिरूप हैं। सादर निवेदन महोदया आपसे, आपके उद्बोधन हेतु जोरदार तालियां हो एक बार। धन्यवाद। संचालनकारी आबोती सिंह गुआ शहीद दिवस
सातरे परिसंपत्ति वितरण समारोह रे आबुआ झारखंड राज्य माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तिकिन आबुआ जिला रीन माननीय विधायक सह झारखंड सरकार रीन मंत्री दीपक बिरुआ तिकिन माननीय विधायक सुखराम उरांव तिकिन माननीय विधायक नीरल पुर्ति तिकिन माननीय विधायक दशरथ गगरे तिकिन माननीय विधायक सोनाराम सिंकू तिकिन और तिसिंग नैना इस मंच में उपस्थित हमारे आयुक्त डीआईजी डीसी साहब डीडीसी और उपस्थित हमारे जिला के वरीय पदाधिकारीगण दूर दराज से आए हमारे सभी ग्रामीण भाई बहनें पत्रकार बंधु मुंडा मनकी को सभ्यन को नैना शहीद दिवसा कार्यक्रम रे हिजू अकन सबको मैं अपनी ओर से धन्यवाद करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और बधाई देती हूँ। तिसिंगा कार्यक्रम आबू सवेन बो अदाना गुआ शहीद दिवस 1980 रे नैन कांड होबा लेना और नेको 11 जन नैन ओते हसा लगी नैन बुरु दारू लगी नैन आबुआ समाज सांस्कृतिक लगी आबुआ भाषा लगी नैन ओते हसा लगी ते को आंदोलन लेडा और साथ ही नैन ओते हसा लगी आको कुर्बानियों को एम केडा एना मेनते तिसिंगा कार्यक्रम आबुआ मान्य मुख्यमंत्री तिकिना उपस्थिति रे आबू नैना बो उड़ू एका ने मुख्यमंत्री जब 13-14 रियो इन शहीद परिवार को नौकरी की निमालेट कुआ सम्मान की निमालेट कुआ इन सम्मान आयर पा चील कत वो बचाओ या एना तिसिंग नेता आते संकल्प इट कते वो सेनो आ ओते हसा निकाते तो काबू नामा कड़ा नेता रे कई ऐसे महान क्रांतिकारी बलिदान दिया संघर्ष किया उसके बदौलत जल और जंगल जमीन का अधिकार हम सबों को यहाँ के ग्रामवासियों को जंगल में बसे आदिवासियों को एनारे अधिकार पे नाम कड़ा एना मेनते एन समय आंदोलन तय के ना संघर्ष से तय के ना पे साथ रे ना कई लंबा समय बिताओ जना एन ताइनो सरकार कई प्रकार उतार चढ़ाव चलाओ जना कई लोग अब तलारे इन लंबा खंड खंड बीच रे बहुत और को शहीद एन गया और साथ ही साथ सरकारों चाहे बिहार रहते झारखंड चिमिन सरकार को हिजू जना को सेनो जना लेकिन सबसे पहला हम लोग को यह ध्यान देने की जरूरत है 2019 की सरकार जो बनी और आबुआ हेमंत सोरेन तिकिना नेतृत्व बई जना जा चिमिन झारखंड वासी को रेंगे रबंग होड़कुआ कई प्रकार कर योजना किन चालू किड़ा चाहे सार्वजन पेंशन हो चाहे आबुआ आवास हो चाहे राशन कार्ड हो चाहे सावित्रीबाई फूले हो फूलो झानो योजना हो चाहे गुरुजी क्रेडिट कार्ड के द्वारा ते नौजवानों को पढ़ाओ लगी आयर पा को बढ़ावे लगी इनका कार्य योजना किन चालू कड़ा और साथ ही साथ ना जो हाल फिलहाल रे मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना एनाओ किन चालू अकड़ा नैन योजना को आयर पा चला लगिते नैन योजना को नैन राज रे निरंतर बढ़ाओ लगिते राज्य सरकार जो चालू अकड़ा एना अबू वो चील कते आयर पा वो चढ़ाविया बढ़ाविया एना मेनते नैन आस्था लाते नैन कार्यक्रम आते जाचमीन पे ही जू अकना सबको ये संकल्प लेके जाना होगा संकल्प लेके जाएंगे और एक एक संदेश हमारे बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी अपने बातों को रखेंगे उसको गांव-गांव तक पहुंचाने का काम करेंगे और ये योजना को आगे भी हम लोग किस तरह से कार्य करेंगे इसके लिए भी यहाँ से हम सभी लोग अपना संकल्प लेके जाना होगा
क्योंकि इस वर्ष जो 2024 में चुनावी वर्ष है, यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे, आपको इस लाभ से वंचित कराने का कोशिश करेंगे, इस लाभ को, इस योजना को बंद कराने का काम करेंगे। आप सभी यहाँ पर उपस्थित हैं, आप लोग ने तत्ता दिखा करके, आपने जो लाभ का जो आप उसका प्रमाणित दिखा करके आपने यहाँ परिचय दिया है, इस परिचय को मजबूती करना है। आगे जो हमारा 4 माह के बाद जब चुनाव होना है, इस चुनाव में भी हम सभी लोग एकजुट होकर के हेमंत जी को मजबूत करना है, इस कार्य को आगे बढ़ाना है, इस कार्य को आगे इन लाभुकों के बीच में पहुंचाना है। इसके लिए इस शहादत दिवस भी है, परिसंपत्ति वितरण भी है, ये सभी चीज़ों को आप लोग ध्यान में लेकर के जाएंगे। दिमाग में आप उड़ू कहते सेनो पे अब तो खासकर कोल्हान रिन होता ना वो कोल्हान दो इशू पूरा नेन ओते लगिते नेन ओ बुरु लगिते बलिदान को एम कड़ा एन बलिदान आबू नेयाति सिंह कसम जोम कहते वो सेनो आ हेमंत सोरेन नीना ताकत वो इमैया हेमंत सोरेन आलम बरोया। अब जितना भी आपके साथ परेशानी आएगा, हम सभी एक एक जनता आपके साथ खड़े हैं, ये आज हम लोग को बताना होगा, ये हम लोग को संकल्प लेना होगा। अब हारिए मत, डरिए मत, आपके साथ एक एक जनता आपके पीछे खड़े है। किसी भी तरह का परिस्थिति आएगा, किसी भी तरह का कठिनाई आएगी, ये आपके साथ हम लोग खड़े हैं। हर चीज़ों को हम लोग रोकने का काम करेंगे, चाहे तूफान आए, चाहे बाढ़ आए, चाहे किसी भी तरह का परेशानी आए, इसके लिए एक एक जनता आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ हम लोग हैं और आपको आगे बढ़ाएंगे। आगे भी हम लोग सरकार बनाने का कोशिश करेंगे। एक एक मतदाता यहाँ कुल्हान में जो आज 14 सीट का बात लोग करता है, 14 सीट हेमंत जी के साथ रहेगा, हेमंत जी का पार्टी का मजबूत होगा। 14 का 14, 24 का चुनाव में 14 का 14 हेमंत जी का खोली में जाएगा, हेमंत जी के साथ में रहेगा। ये आज इस मंच से, इस सभा से एक एक जो हमारे बहनें हैं, एक एक जो हमारे भाई हैं, एक एक यहाँ गांव से मुंडा मन के आए हैं, आपसे ये संकल्प लेकर के जाएंगे और हेमंत जी को ये ताकत दिखाना है। आप घबराइए मत, आप घबराइए मत। अब जेल का ताला खुल करके आप बाहर आए हैं, अब शेर है, टाइगर है, यह बहुत सारे लोग बोलता है हम सरंडा का टाइगर है, कोल्हान का टाइगर है, ये कोई टाइगर नहीं है। यहाँ पर शेर भी नहीं रहे दो, हेमंत सोरेन के शेर तनाय नेता रिनी दो कुला दो हेमंत सोरेन के तनाय सरंडे बचाओ या कोल्हाने बचाओ या एना तिसिंग ने नायते संकल्प इत कहते बोसे नो आ तिसिंग ने नायते कसम जोम कहते बोसे नो आ। और अगला साल जो 2025 रिया कार्यक्रम जो हुआ नेकागे हेमंत सोरेन मान्य मुख्यमंत्री बाई कहते हिजुआ अब तलारे बड़िया बढ़िया ओढ़ोगे कर योजना को चालू या एना कोई उदू बाबुआ ना ओढ़ोगे अब तलारे मान्य मुख्यमंत्री के ना भाषण अब मंत्री के ना जगर आयुमिया अलिन पूरा काकाजी कहते लेकिन तीसिंग दो नया कसम जो कहते बोसेनो आ। ये जो 2024 का वर्ष है, चुनावी वर्ष है, ये चुनावी वर्ष को भी हम लोग ध्यान में रखते हुए हेमंत जी को इतना ताकत हम लोग देंगे कि 2025 का जो ये सभा होगा, ये हमारे मुख्यमंत्री बन करके आएंगे और इस सभा को संबोधित करेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ अपने बातों को अंत करते हुए पुनः जांच में नेतार पे हुंडी अकान उंडी बोको को पत्रकार को मुंडा मनकी को डकुआ को सबेन को अलिया इकिर जीवो नायते ओस ओडो मिसा दुलाड़ जोहार गे और अलिया जगह दो निंतार गिलिन तुंदो आपके ऊर्जावान विचारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय सांसद श्रीमती जोबा बाजी मैम। यकीनन साथियों, न थमेगा झारखंड, न झुकेगा झारखंड। माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊर्जावान नेतृत्व में निरंतर आगे बढ़ेगा झारखंड। और इसीलिए कहते हैं कि जब होगा मन में दृढ़ विश्वास, जब होगा सपनों का साथ, तभी योजनाओं का रथ
आगे आगे बढ़ पाएगा, तभी विजय केतु अभिमन्यु हमारा आसमान में लहराएगा। योजनाएं धरातल पर उतर रही हैं और खास तौर पर हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के लोग जो विकास की मुख्य धारा से कहीं ना कहीं पीछे छूट रहे थे, उन्हें आगे लाने की शानदार कोशिश की जा रही है। आज के इस अवसर पर हमारे विभाग के माननीय मंत्री आदरणीय श्री दीपक बिरुवा जी की उपस्थिति है। मैं सादर सादर निवेदन करना चाहती हूँ माननीय मंत्री महोदय से आपके उद्बोधन हेतु, आपके विचारों हेतु। माननीय मंत्री श्री दीपक बिरुवा जी। तिसिंग गुआ साहित्य दिवस अब झारखंड दिसुम नथिंग ते अलग राज बायो कमनते जो को लड़ाई की ना को शहीदी है ना इनको श्रद्धांजलि कार्यक्रम साथ रे अब विभिन्न सरकारी योजना जो चलावा कना अब माननीय मुख्यमंत्री निर्देश रे इन रिया परितोषित वितरण हो को लाभ विदित को उजू कन्नन मंच रे अबू तला रकिंग बिटाकन अबू अनन झारखंड दिसुमरन जुबा कर्मठ अड़ा दूरदर्शी माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन तिकिंग अबू तला रकिंग दुबकना अबू अनन लोकसभा क्षेत्र ते अबू माननीय सांसद श्रीमती जोबा माजी तिकिंग अंडोबु तिबाकन अबू नन क्षेत्र ते पार्टी रन माननीय विधायक निरलपुर तिकिंग दशरथ गागराई तिकिंग सुकुराम उराव तिकिंग अबू जगन्नाथपुर क्षेत्र रन विधायक सोनाराम सिंह तिकिंग नेता किंग उपस्थित कन अबू झारखंड आंदोलनकारी चिन्हितकरण आयोग रन सदस्य भुवनेश्वर महतो तिकिंग जिला परिषद रन अध्यक्ष सुश्री लक्ष्मी सुरेन तिकिंग अडो नैन मंच रेकिंग उपस्थित अबू कुल्हान प्रमंडल रन आयुक्त केसरी तिकिंग डीआईजी साहब तिकिंग अडो नैन जिला रन उपायुक्त डीडीसी एसपी साहब अडो तमाम जिला अधिकारी को नैन कार्यक्रम रे बुतिबाकन सबिने हुजुकन हागामिशी को अबू बुद्धिजीवी को अबू पंचायत प्रतिनिधि को अंडो साबिन लाभु को कोना जो नन रिया लाभ बिडी लगे बुतिबा आकना तिसिंगा नन कार्यक्रम रे वीर शहीद आंदोलनकारी को जो को शहीदी ना को श्रद्धांजलि एम कहते अन ऐसु संक्षिप्त अंडो दो सब जगरतिया अपया सामनंग ऐसु संक्षिप्त रे जगरतना साबिन को यार 2000 झारखंड दिसुम बयना लेकिन मुख्यमंत्री तो ऐसु पूरा को बयना लेकिन पहली बार जब अबू जुबा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तिकिंग बयना इन गुवरे को साइदियन 11 परिवार को आश्रित को 9 परिवार को साबिन को तैयार थे निंता जदि को सरकार नौकरी इमत को इन आकिंग माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तिकिंग एन आरते नेन एरिया रे नेन क्षेत्र तेन विधायक को मुख्यमंत्री टाइकिना ना डबल इंजिन वाला सरकार चितान दुबकन कुआ ना नेता रे मोर्चा संभलावतडा इनिया नेता नेन मुख्यमंत्री टाइकिना आंडोगे हो को मुख्यमंत्री को टाइकिना मेंदा नेन पार्टी ओकोयो का पार्टी दीडे ओकोन पार्टी तिसिंग जो 8 सितंबर नेता बुतिबा कना आंदोलनकारी शहीद को परिवार को आश्रित को यदि कोई नौकरी आरते मत को इंदो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तिकिंग आगे पहला प्रयास थे नौकरी 9 जन हो को भी मत को टाइकिना सारे चिकागे सारे गिदा इनामंते झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी हिसाबते हो अबू साहिद को पूरा सम्मान भी मकोतना अडो मुख्यमंत्री हिसाबते हो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तिकिंग इनामंते के तिसिंग सबिन प्रोग्राम तिसिंग खूंटी रे सिमडेगरा प्रोग्राम तय किना मेंदो जब गुआ साहिद दिवस रे काजी हुजुए ना एंदो सरकारी प्रोग्राम साथ साथ रे साहिद को श्रद्धांजलि लेकिन मुख्यमंत्री प्रोग्राम स्थगित किए तनेंता अबू तला गुआ तिकिंग बिटा कना चिमिन रासा रे काजी काजी तो जिलिंगी हुआ जगरतन दो ओकोन हो को बिना को कुछ हो को मारंग मारंग को काजी है लेकिन इन काजी दो काको पूरे है इनको तो चिनाबू मिता को चाकाल अंडो बेईमान मिता को जीवन कुछ लोग वादे तो बड़े बड़े करते हैं बोलते हैं कि हम 14 लाख प्रत्येक का अकाउंट में पैसा दे देंगे
2 करोड़ लोगों को प्रत्येक साल नौकरी दे देंगे। अच्छा काजी की डाको ना दो इनपाम कुली उड़ा कर दो जिंदगी रे काजी ओका को काजी इनको तो चकात बुमता को चिका गए बेईमान बुमता को चिका गए मैं तो ओकोए काजी किड़ा कि नेन झारखंड दिसुम रन महिला को अन सम्मान निमा को ako प्रोत्साहन निमा को आडो ako सशक्तिकरण लगे डिंग पार्टी मनते साबिन को एते आरते चिनाय पार्टी किड़ा सर्वजन पेंशन योजना पार्टी किड़ा ओकोए पार्टी किड़ा अबु जुबा मुख्यमंत्री दिसुम गुरु शिबू सोरेन सिटिया हेमंत सोरेन तिकिंग एनरे आडो सरकार समीक्षा किड़ा कुयोन को औसत आयु 50 साल के मिना यदि 60 साल तने को पेंशन निमा को एन दो दिक्कत हुआ ऐसो पूरा संख्या कुयोन को एन रिया लाभ का कोनमिया 50 साल उम्र ते पेंशन रिया चालू किड़ा उसके बाद ना चिनाए चालू किड़ा मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना 21 साल थे 49 साल तक रे कुयोन को प्रत्येक वाय थे यदि अपेयो मिना कर दो अपिये मोयो मिना कर दो मोयो मिडो मिना इर्दो मिडो में तो प्रत्येक महीने 1000 रुपये घोषणा किया सरकार ना जैसे जानकारी बहुत ना पूरा झारखंड राज्य रे 48 लाख के तरियो पूरा हो कोने ने को अच्छा दी तो तना अडो ना पूरा अडोम से सरकार है विचार किड़ा होला तेर मुसिया कैबिनेट रे माननीय मुख्यमंत्री इना प्रस्ताव आगु के तेन मुहर लगावे ना 18 साल उम्र थे 49 साल उम्र तक महिला को प्रोत्साहन योजना मैया योजना थे लाभान्वित को अनो इनाव सरकार 18 साल करके भी उसको पारित कर दिया एनेत्रे उमरंका जी डबल इंजन भारतीय जनता पार्टी वाला को बिजली वाला मामला रंग जगरा बुतनी नेको जो बीपीएल कनेक्शन रे कौन हो को बिजली कनेक्शन को नाम लेट है कि ना कौन को रहेंगे रबांबू में तक लाल कार्ड वाला को अंत्योदय वाला को उज्ज्वला योजना के तहत अटल ज्योति योजना के तहत कौन को बीपीएल कनेक्शन को नाम किड़ा बीजेपी वाला 110 रुपया पर यूनिट के हिसाब से बिजली चार्जर लगाओ किड़ा चनाब चिनाव भयो ना अब वो सरकार हुजूजू ते प्रत्येक रंगे रबंग हो को किसान मजदूर को आतुरन को इनको आ बिल 40,000 चक्रवृद्धि ब्याज इसे अब बढ़ाया ना 25,000 30,000 बढ़ाया ना सब इनको ऊपर केस हुआ उठाई कि ना अब वो सरकार समीक्षा किड़ा चिने ना गलत हुआ उतना चिना हुआ है ना जो 100 यूनिट फ्री बिजली टाई कि ना 200 यूनिट फ्री बिजली रिया अब वो माननीय मुख्यमंत्री घोषणा किड़ा 200 यूनिट फ्री बिजली बुजुलिया एनरियो कुछ को ऊपर जो बकाया बिल बैकलॉग चलाओ तन टाइक ना फिर समीक्षा हो ना निंता रे कम से कम 3 लाख के तो पूरा हो को तो कौन को ऊपर रे बिजली रिया केस हो टाइक ना बकाया होने सरकार है माफ किड़ा ना तो इनका स्थिति हो ना चिनेन क्षेत्र ते कोल्हान प्रमंडल पूरे राज्य रे कम से कम इनकन हो को बिजली बिल कायम दई तन टाइक ना 200 यूनिट फ्री बिजली पूरा फ्री बिजली बुझला 120 यूनिट से ज्यादा गांव के लोग कभी बिजली नहीं जला सकते हैं इसलिए तमाम गांव के लोगों को 200 यूनिट का फ्री लाभ मिलेगा फ्री बिजली बुझुलिया अब वह सरकार माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन निमिन बरंग पार्टी पुराना सरकार चिनाच के टाइक ना भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन जितना ग्रामीण क्षेत्र स्कूल को टाइकिना साबिन स्कूल को बंद है टाइकिना सारा प्राथमिक माध्यमिक स्कूल सबको बंद कर दिया था चिना लगी इसीलिए कि यहाँ के जो गांव क्षेत्र के बच्चे हैं गरीब बच्चे हैं जो दूर तक स्कूल नहीं जा पाते इनको अलाका को पढ़ाओ मुरुकू को टाइयो कमंतिया भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन सरकार पार्टी टाइकिना लेकिन अब वह सरकार हो जो ये ना जितना कोल्हान प्रमंडल स्कूल को रापुल टाइकिना को बंदोलेडा साबिन स्कूल डीएमएफटी पंडित पुनर् जीर्णोद्धार हो गया साबिन स्कूल फिर से चालू किया प्रोग्राम बयन माननीय मुख्यमंत्री पूरे राज्य रे अब रंगे रबंग होन को उत्कृष्ट शिक्षक को नामे का मैंने कहते 82 राज्य रे उत्कृष्ट मुख्यमंत्री विद्यालय जो है ना चालू के टाइकिना एने ते चिना हुआ ना गुरुजी क्रेडिट कार्ड है लगाओ किड़ा ताकि रंगे रबंग उनको सावित्री भाई फुलो योजना लगाओ किड़ा उसके बाद लगाओ किड़ा अब आदिवासी कल्याण विभाग पाए मारांग गोम के जयपाल सिंह स्कॉलरशिप चालू किड़ा यदि निंतारन उनको विदेश रे को पढ़ावतिया को सनंगो तना एंदो आदिवासी उनको 10 जन एससी उनको 7 जन ओबीसी उनको 3 जन प्रत्येक साल विदेश रे पढ़ावते निंता बुकुल को तना माननीय मुख्यमंत्री ये प्रयास थे अंडो हुजू समय नेम संख्या जो 10, 7 और 3 है आने वाला समय में सरकार समीक्षा करके इसकी संख्या को बढ़ाएगा हम लोग 16 करोड़ रुपया देते हैं आने वाला समय में उसको 50 करोड़ रुपया करके यहाँ के गरीब बच्चों को विदेश में पढ़ाने का हम लोग काम करेंगे हमारे सरकार
जगार दो ऐसो पूरा जिलिंगो उतना समय हो ऐसो पूरा कौम के बिना पूरा का जगार कहते आखिंगे आए थे अबू जगार बो आयु में का तिसिंग नन कार्यक्रम रे हुजुओ कन सरकारी आंडो साहित्य को श्रद्धांजलि सभा रे सबिन मंचासीन अबू सम्मानित अतिथि को आंडो तिबा कन अबू सबिन गणमान हो को लाभुक को अंपाय तमार इमिनेंगे जगार कहते सबिन को किरजीवन ते जोहार धन्यवाद। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय मंत्री आदरणीय श्री दीपक बिरवा जी। सही कहा आपने कि अनेकों योजनाएं हैं जो शानदार तरीके से धरातल पर उतर रही है और झारखंड के विकास का एक नया इतिहास गढ़ रही है। यकीनन ये शानदार नेतृत्व है माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का और ये विकास की श्रृंखला अब कभी थमेगी नहीं, क्योंकि अब वो ऐतिहासिक पल है जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी इस मंच पर विराजमान है। अब हमारे इस क्षेत्र के लोगों के विकास की एक नई धारा प्रवाहित होने को तैयार है। आज कुल 96 योजनाएं हैं, 201 करोड़ 83 लाख 6,000 की राशि की लागत राशि की ये 96 योजनाएं, 77 योजनाओं का शिलान्यास और 19 योजनाओं का शुभ उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा। अब मैं सादर निवेदन करना चाहती हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि इन योजनाओं की सौगात हमारे इस पश्चिमी सिंहभूम और कोल्हान प्रमंडल के लोगों को देने की कृपा की जाए, रिमोट का बटन दबाने की कृपा की जाए महोदय। और आप देखेंगे ये शिलापट्ट का अनावरण होगा, रिमोट का बटन दबेगा और विकास की एक नई कहानी धरातल पर आएगी। जोरदार तालियां आप सब दोनों हाथ ऊपर कर लीजिए, दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां बजाइए और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद और आभार व्यक्त कीजिए। ये सौगात है, विकास की एक नई धारा प्रवाहित होने को तैयार है हमारे इस क्षेत्र में। और ये तमाम योजनाएं जिनका विवरण यहाँ शिलापट्ट पर अंकित है, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी इन योजनाओं की सौगात देने के लिए। साथियों, यकीनन माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रगतिशील नेतृत्व हमें झारखंड, बदलते झारखंड की चमकती तस्वीर दिखा रहा है। समावेशी विकास के प्रयास जमीन पर उतर रहे हैं। अब तो गांव की टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियों से होते हुए, खेत खलिहानों से होते हुए विकास की रोशनी अंतिम घर आंगन तक पहुंच रही है। जी हां, ये शानदार प्रयास है माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का, जो कहते हैं ना ही थके हैं पांव मेरे, ना ही हिम्मत हारी है, क्योंकि आप सबके विकास की हमने मन में ठानी है। एक बार जोरदार तालियां और अपने प्लाकार्ड्स को ऊपर उठा दीजिए। आपके हाथों में जो तख्तियां है उसे लहरा दीजिए। धन्यवाद कीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी का आपकी बेमिसाल और शानदार कोशिशों के लिए। और अब ऊर्जावान उद्बोधन माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। सबसे पहले यहाँ आए सभी हमारे ग्रामीण क्षेत्र से आई हुई माताएं, बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्गों को मेरा जोहार जोहार। और हमारे साथ मंच पर भी गण्यमान्य अतिथिगण है, विधायकगण है, मंत्रीगण है, सांसदगण है, पदाधिकारी हैं, इनका भी हार्दिक अभिनंदन है। और आज मुझे लगता है कि गोवा के इस मैदान में, इस स्कूल परिसर में पहली बार इस तरीके का कार्यक्रम आयोजित हुआ है। लेकिन
हम लोग राजनीतिक दल के स्तर के रूप में यहाँ हमेशा एकत्रित होते रहे हैं, हर साल एकत्रित हुए हैं, क्योंकि आज का दिन कोल्हान क्षेत्र और झारखंड के इतिहास का एक ऐसा दिन है जिसको ना हम कभी भूलें, ना अभी आने वाला पीढ़ी इसको कभी भूल पाएगी। गोवा शहीद कांड, आज शहीद दिवस इस क्षेत्र के लिए एक ऐसा दिन, मुझे नहीं लगता है कि आज का दिन के बारे में कोई कोल्हान का घर है जो ना जानता हो। और हम लोग चूंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा का सिपाही है, तो फिर हम लोगों को तो ये लोग हमारे प्रेरणादायक लोग हैं और इन्हीं के आदर्शों को हम लोगों ने अपने कंधों पर लाद रखा है और इनके आदर्शों पर हम लोग आज इस राज्य को एक दिशा देने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। हमारे वो अनपढ़ गरीब गुरुआ आंदोलनकारी लोग पेट में गमछा बांध करके, ना चप्पल ना जूता, ऐसे ताकतों के साथ इन लोगों ने संघर्ष किया, लड़ा और अपना जान दे दिया, जिनके सामने ये लोग चींटे की बराबर थे। लेकिन अपनी हार कभी हमारे झारखंडियों ने नहीं मानी। इसीलिए राज्य का हर कोना में आप देखेंगे, चाहे कोल्हान हो, संथाल हो, पलामू हो, उत्तरी दक्षिणी छोटा नागपुर हो, हर कोना में कोई ना कोई आपको झारखंड का शहीद का चौराहा मिलेगा। भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, गोवा शहीद कांड, खरसवा शहीद कांड, अनेक ऐसे नाम हैं। इसीलिए झारखंड को वीरों का धरती भी कहा जाता है। ये राज्य की एक अजब इतिहास है। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा इतिहास किसी राज्य का होगा। और इसीलिए झारखंड एक देश में अलग पहचान भी रखता है। वैसे तो इस राज्य को सोना का चिड़िया भी लोग बोलता है, और शायद कोल्हान में एक चिड़िया माइंस भी है। इसको सोना का चिड़िया इसलिए बोलता है क्योंकि इस राज्य में देश का सबसे अधिक खनिज संपदा है। और इस खनिज संपदा के ऊपर बैठे हमारे गांव देहात के लोग देश का सबसे गरीब लोग हैं। हमसे गरीब इस देश में कोई राज्य नहीं है, लेकिन प्रकृति ने हमारे इस धरती के नीचे इतना खजाना भर के रखा है। अगर देश की नीति निर्धारण करने वाले सही नीति बनाते
तो आज इस राज्य के लोगों को भूखा नहीं सोना पड़ता, मजदूरी करने के लिए देश विदेश नहीं जाना पड़ता, लोगों को भूखा नहीं मरना पड़ता। और ये मुझे लगता है देश का सबसे अग्रणी राज्य के रूप में बेशुमार होता। लेकिन बड़े योजनाबद्ध तरीके से हमारे आदिवासी भाइयों को, यहां के मूल वासियों को एक मजदूर बना करके यहां पर रखा गया। और मजदूर इस कदर कि झारखंड तो छोड़ो, अलग अलग राज्य में भी अगर कुछ काम करना होगा तो झारखंड से मजदूर लेके जाओ, ट्रेन में भर भर के लेके जाओ। गैर सरकारी लोग तो लेके जाता ही था मजदूर लोगों को, बल्कि इस देश का भारत सरकार का एजेंसी यहां पर मजदूर को ट्रेन में भर भर के लोड करके ले जाता है। यह स्थिति इस राज्य का बना दिया। जब देश का नीति निर्धारक इस राज्य के जनता को मजदूर बनाने के लिए कसम खा के बैठा हो, तो उस राज्य का क्या हश्र होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। और उस पे नहले पे दहला जब डबल इंजन की सरकार बैठ जाए तब तो और कहो ही क्या, दोनों हाथों से लूट लो। लेकिन इस राज्य के आदिवासी मूलवासियों के अंदर जो रगों में खून दौड़ता है, वो कभी कभी अचानक ऐसा उफान मारता है कि जो इस तरीके के सोचने वाले लोग हैं उनका माथा खराब हो जाता है। उन लोग को समझ में नहीं आता है कि झारखंड में हो क्या रहा है। और इसीलिए हमारे लोग अपने स्वाभिमान के लिए, अपने मान सम्मान के लिए कभी भी कोई समझौता नहीं किया, चाहे उसको फांसी पे चढ़ना पड़ा हो, चाहे उसको गोली खाना पड़ा हो, चाहे उसको जेल जाना पड़ा हो। लेकिन कुछ लोग होते हैं अपने बीच में भी जो ये लड़ाई लड़ नहीं सकते, राह बदल लेते हैं। लेकिन हम लोग समय समय पर अपनी ताकत को इकट्ठा भी करते हैं और उस ताकत के बदौलत हम अपना अधिकार भी लेते हैं। किसी ने सपना नहीं देखा था कि राज अलग होगा। सब बोलता था कि राज अलग का सपना यहाँ का आदिवासी मूलवासी देखता, ये लोग तो हड़िया पी करके पेड़ के नीचे पड़ा रहेगा। बताओ, हंसता था लोग जब हम लोग आंदोलन करता था। लेकिन राज मिल गया। जब राज मिल गया तब बोला कोई बात नहीं, राज ले लिया तो क्या हुआ, सत्ता थोड़ी चलाने देंगे, सत्ता में तो हम ही लोग बैठेंगे। और सही में ऐसा ही हो गया, राज भी बन गया और सरकार भी बन गई। जो लोग लड़ा मरा कटा वो लोग बाहर चला गया और गद्दी में वो लोग बैठ गया जो लोग इस राज को चूस रहा था, नोच रहा था। फिर वही शोषण, वही मंजर, वही चारों तरफ तकलीफों का, दुखों का पहाड़। फिर हम लोगों ने कमर कसा। 2019 में चुनाव
में हम लोगों ने लंबा संघर्ष के साथ आप लोग के बीच में पहुंचने का काम किया और हम लोग 2019 में सरकार बनाए। लेकिन कौन जानता था सरकार बनने से पहले कोरोना रास्ता दरवाजा में बैठा है। याद कीजिए वो दिन 2019 के वक्त जब देश में कोरोना आया, हाट बाजार, गाड़ी मोटर, दुकान सारा बंद, काम धाम सब, खेती बाड़ी सब बंद, कुछ भी नहीं चलता था, सब अपने से घर में ताला लगा के रहो, ऐसा दिन आ गया। भारत सरकार ने फरमान जारी कर दिया कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा और नतीजा यह हुआ कि अनगिनत लोग, लाखों लोग झारखंड का अपना परिवार का पेट पालने के लिए अलग अलग राज्यों में काम करने के लिए चला गया। वहां का नौकरी से लोगों को बाहर कर दिया, फैक्ट्री से बाहर कर दिया, घर से निकाल दिया, सड़क पर आ गया। ना हवा ट्रेन, ना बस, ना गाड़ी, ना मोटर, ना हवाई जहाज, कुछ नहीं चला। अब आएगा अपना घर कैसे? कोई लोग को घर में रहने भी ना दे। याद कीजिए उस दिन यही आपका भाई है, यही आपका बेटा है जो आपके परिवारों को हवा जहाज बस ट्रेन से ढोकर आपके घर में पहुंचाने का काम किया था। इस देश में पहला व्यक्ति हम लोग हैं, हमने ये पहल किया। फिर धीरे धीरे अलग अलग राज्य के लोग, सरकारों ने भी अपने अपने मजदूरों को ले जाने के लिए काम शुरू किया। इतना खराब दिन, इतना डरावना दिन कि चलते चलते महिला सड़क में बच्चा पर जन्म दे रही थी, यह हालत था। लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। तो उसमें हमने ये भारत सरकार से कहा कि हमको अपना मजदूरों को लाना है, चाहे वो देश में हो या विदेश में हो, हमको परमिशन दो, नहीं दोगे तो हम जबरदस्ती लेके आएंगे। और उस समय हम कोरोना ढो ढो करके लाते थे। और वो दिन ना सरकार भूल सकती है, ना हम भूल सकते हैं। मजदूर से भरा ये राज्य, जहां हमारा मजदूर एक दिन मेहनत नहीं करेगा तो उसका घर का चूल्हा भी नहीं जलता है। रोज खटता है, रोज खाता है वाला जीवन जीता है, लेकिन काम धंधा बंद, सरकार का आदेश कोई काम नहीं होगा, घर में रहना होगा। गरीब के लिए तो ऐसा महामारी अभिशाप हो जाता है। घर के बाहर जाओ तो कोरोना से मरो, घर के अंदर रहो तो भूख से मरो। वो बेचारा करेगा तो क्या करेगा? उस समय हमारे यही महिला दीदियों ने सरकार के साथ कंधा से कंधा मिला करके गांव गांव, पंचायत पंचायत खाना बना बना करके अपने मजदूरों को मुफ्त में खिलाने का काम करती थी। और उसी समय हमने सोचा था कि इस राज्य की आधी आबादी को हम मजबूत करेंगे। लेकिन कैसे करेंगे, ये समझ में से बाहर हो रहा था, क्योंकि पहले की डबल इंजन की सरकार ने तो राज्य का खजाना को खखोर करके खत्म कर दिया। 1 रुपया नहीं बचा, कर्मचारियों को तनख्वाह देने की पैसा खत्म हो गई थी। तब हम लोग भी थोड़ा बहुत प्रयास किए, पुराना हिसाब किताब ढूंढा, और इन लोग को लगता है कि सब आदिवासी बोका है। इस देश में जितना मूलवासी झारखंड का आदिवासी है, सब बोका लोग हैं। फिर हम लोगों ने खोजा, कागज पत्तर निकाला, तो पता चला कि 1,36,000 करोड़ रुपया कोयला का बकाया भारत सरकार लेके बैठा है।
हम बोले अरे वाह, ये तो गजब है। और सब राज्य जहां कोयला निकलता है उसको वो पैसा मिलता है, लेकिन झारखंड को आजादी के बाद आज तक नहीं मिला। पहले तो साफ इनकार हुआ कि कोई बकाया नहीं है। जब हमने सबूत पेश किया, हमने कहा नहीं पैसा मिलेगा तो हम कोर्ट में जाएंगे। फिर थोड़ा लिपापोती हुआ। हाँ चलिए, हम लोग मानते हैं कि पैसा राज्य सरकार को मिलना है। थोड़ा बहुत पैसा दिया। जब हम बोले कि और पैसा दो, जब ये मांग तेज होने लगा और 1,36,000 करोड़ रुपया अगर एक मुश्त दे दे तो हमारा इस राज्य का 3.25 करोड़ जनता हर एक व्यक्ति जो आज आप चादर ओढ़ते हैं तो पैसा का चादर ओढ़ते, इतना पैसा हो जाता। लेकिन जब हम लोगों ने ये मांग शुरू की तो मेरे पीछे लगा दिया ईडी सीबीआई, लगाना शुरू हो गया झूठा आरोप। 2 साल कोरोना खा गया और 2 साल मेरे पीछे चूहा बिल्ली का खेल चालू हो गया। रोज ये खबर आता था, आज पकड़ाया, आज जेल गया, कल जेल गया, यही होता था। ये लोग को 2 साल लग गया हम पर झूठा आरोप को तैयार करने में। जब ये लोग नहीं सके तो जबरदस्ती जेल में डाल दो। अब तो जेल से बाहर भी आ गए। अब क्या करेगा, फांसी देगा क्या? ना जेल से डरा है झारखंड, ना फांसी से डरा है झारखंड, ना गोली से डरा है झारखंड। यही तो हमारी इतिहास है। जितना खून जमीन पर गिरेगा उतना वीर शहीद, वीर सपूत पैदा लेगा। आज हमने वृद्धा पेंशन, मैया सम्मान योजना क्यों चालू किया, आपको मालूम है? हमारे सभी मंत्रीगण, विधायकों ने बहुत सारी योजनाओं के बारे में बताया। इसके पीछे सोच क्या है? आज भी हमारे गांव में गरीबी इतनी है कि बीमारी में, बच्चा का पढ़ाई लिखाई में, आज भी हमारा गांव देहात का लोग महाजनों से पैसा लेता है, बिचौलियों दलालों से पैसा लेता है। और हमने ये संकल्प लिया है, ये तो अभी शुरुआत है। आने वाला 5 साल में आपको किसी से कर्जा लेने की जरूरत नहीं है। हर एक घर में 1-1 लाख रुपया पहुंचाने का हम आपको वादा करते हैं। छोटा छोटा 20,000, 10,000 रुपया उधारी लेता है और उसका ब्याज ऐसा चढ़ता है कि कभी उतरता ही नहीं है पैसा। जिन महाजनों के साथ हम लोगों ने जंग लड़ा, आज वो महाजन अपना चेहरा बदल करके फिर से हम लोगों के बीच में खड़ा है और उसी के खिलाफ ये लड़ाई अभी भी जारी है। ये व्यापारियों की जमात, जिसको हम लोगों ने 2019 में उखाड़ फेंका है, फिर से अपना सर खड़ा करने का तैयारी कर रहा है। आज हमारे पीछे, एक मुख्यमंत्री के पीछे हमारे विपक्ष में 7 मुख्यमंत्री लगा हुआ है, हमको डिगाने के लिए, कभी जेल भेजने के लिए, कभी झूठा आरोपों में फंसाने के लिए। अब तो पूरा परिवारों को जेल में डालने का कार्य योजना बना रहा है। अभी तो लोकसभा चुनाव में इन लोगों को कामयाबी मिला हमको जेल में डालने का, लेकिन नतीजा ये हुआ
कि पूरा राज का हमारा आदिवासी भाई, मूलवासी भाई ने इनको ऐसा तमाचा दिया है जहां ये 12 से 9 पर उतर आए हैं। यही काम लोकसभा में हुआ। पूरा देश के लोगों को हिंदू मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगड़ा पिछड़ा, यही सब कर करके इतना दिग्भ्रमित किया। लोगों को तो बेवकूफ बनाता ही है, ये भगवान को भी नहीं बकसते। और नतीजा ये होता है कि लोकसभा चुनाव में ये बहुमत भी नहीं साबित कर पाते। तो कई ऐसी चीजें 2019 से पहले आप लोग कभी गांव-गांव, पंचायत में पदाधिकारी लोग को जाते देखे हैं? नहीं देखे होंगे। कई लोग अपना पेंशन कार्ड, अपना वृद्धा पेंशन, आवास के लिए दलालों का चक्कर काटता था। लेकिन हमने कानून अब ऐसा बना दिया कि अब दलाल खत्म। जो 50 साल होगा, सीईओ का काम है उसका वृद्धा पेंशन बनाना। और महिला लोग का तो अनवरत जारी है। हर दिन देखते हैं 10,000, 15,000 बढ़ जा रहा है, 20,000 बढ़ जा रहा है। नई महिलाएं जुड़ रही हैं, नई बच्चियां जुड़ रही हैं हर दिन। और होगा, आज 18 साल हो गया, अनेक बच्चियां आज 18 साल हो गई होंगी, कल कई बच्चियां 18 साल की हो जाएंगी। पहले और अभी भी हमारे गांव देहात में बच्चियों को बोझ लोग मानते हैं। 10वां 11वां पढ़ाई नहीं कर पाती है बेचारा, उसका लिए दूल्हा ढूंढता है सब लोग। ब्याह कर दो, भेज दो। लेकिन अब हमारी बेटी अब घर की बोझ नहीं, बल्कि बेटी हमारी संपत्ति के रूप में घर पे रहेगी और उसका पूरा खर्चा अब राज्य सरकार देगी, पढ़ाई लिखाई का। डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, वकील बनाइए, पत्रकार बनाइए, जो बनाना है बनाइए। गुरुजी क्रेडिट कार्ड हाथ में रखिए। इंजीनियर डॉक्टर के लिए जो फीस का आवश्यकता होगा वो कार्ड बैंक में लेके जाओ और 15 लाख रुपया तुरंत आपको पढ़ाई के लिए मिल जाएगा। स्कूल को लेकर आप देख रहे हैं, कल कई स्कूल हम लोगों ने बनाया जो इंग्लिश मीडियम के तर्ज पर चलेगा। शिक्षक की भी बहाली हो गई। हम लोग अल्पसंख्यक हॉस्टल को हम लोगों ने नए सिरे से बनाया। और अभी हम लोगों ने यह भी निर्णय लिया है, जो कल्याण विभाग का जो हॉस्टल है, छात्रावास है, वो छात्रावास में बच्चा लोग अपना घर से चावल ले जाकर के बनाता था। अब उसको घर में चावल ले जाने का, अब घर से चावल ले जाने का जरूरत नहीं है। अब उस छात्रावास में सरकार उन बच्चों को मुफ्त खाना देने का काम करेगी। खाली उसका काम पढ़ाई पढ़ना है। हमारे समाज के सरोकार रखने वाले मानकी, मुंडा, गुड़ीत, नायके, जोगमाझी, सब लोग, इन लोग का मानदेय को भी हम लोगों ने दुगुना कर दिया। मजबूती से अपने समाज को आप पकड़ के रखिए, बांध के रखिए, और जो इधर उधर करता है उसको दंडित करने का भी काम कीजिए। नहीं तो बहुत बेईमान लोग घूमता है। समाज के अंदर में भी जहर डाल करके लोगों को लड़ा झगड़ा करके तबाह किए रहता है। गरीबों को आवाज देने की बात भारत सरकार के सामने नाक रगड़ते रह गए, लेकिन भारत सरकार इस राज्य के गरीबों के लिए आवाज का पैसा नहीं दिया। एक बार, दो बार, 3 बार दिल्ली जा करके मंत्री से मिला, लेकिन बोला नहीं, झारखंड को नहीं देंगे।
बल्कि यहां के गरीबों का पैसा बगल में यूपी सरकार को दे दिया। तो हम लोग को भी बोला कि जाओ मत दो, तुम पैसा अपना रखो। आने के बाद हम लोगों ने नया योजना चलाया, अब हुआ आवास योजना, और उसके माध्यम से हम लोग हर वर्ष लोगों को लाखों आवास दे करके अगले 5 साल के अंदर सभी गरीबों को आवास देने का हम लोगों ने अपने ताकत पर बनाने का निर्णय लिया है। लेकिन आज अखबार में एक खबर छपी है, बहुत खूबसूरत खबर छपी है। आज हम सुबह सुबह पढ़े तो हमको लगा अच्छा ये क्या बात है, ये आज नींद टूटा। 3-4 साल के बाद अभी पैसा भेज रहा है अब आवास योजना में। उसको पता चल गया है कि अब कोई उपाय नहीं है। झारखंड का हक अधिकार मांगने से भी अब झारखंड में बैठा लोग उन लोग का राजनीतिक रोटी नहीं पकने देगा। आज आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, शिक्षक, अलग अलग संवर्ग का लोग, पदाधिकारियों का प्रमोशन, सिपाहियों का प्रमोशन, वर्दी पर्दी, क्या क्या हम लोगों ने नहीं किया। आज मंत्री लोगों के यहां, मुख्यमंत्री के यहां प्रोजेक्ट भवन में ढोल नगाड़े अबीर के साथ लोग जाते हैं, ऐसा मंजर कभी नहीं देखा। बल्कि 2019 के पहले लोग हाथ में राशन कार्ड लेकर के भात भात करके भूख से मर गया, आम दिन में मर गया। लेकिन कोरोना जैसा महामारी आया, एक भी मजदूर को हमने भूख से नहीं मरने दिया। कैसे? लेकिन आपकी सेवा करते करते हमको भी बहुत बड़ा कहेंगे कि बहुत उसका भी कीमत चुकाना पड़ा है। इस कोरोना में हमारे गरीबों को के बीच में बराबर घुस घुस के रहने वाले 2-2 मंत्री बेचारे कोरोना के मुंह में चले गए। हाजी हुसैन अंसारी साहब, हमारे जगन्नाथ मातो जी, दोनों को कोरोना निगल गया। हम लोग रात दिन इस काम में लगे रहे कि कोरोना से किसी लोगों को कोई परेशानी नहीं हो, भूख से किसी की जान ना जाए। तो कई ऐसी चीजें हैं, योजनाओं के बारे में अगर हम गिनाना शुरू करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। और अभी इधर मौसम भी बहुत खराब हो जा रहा है। आप लोग भी बहुत दूर दराज जंगल पहाड़ से आए हैं। अभी 2-4 महीना में चुनाव होना है। इस राज्य के सरकार का ध्यान रखिएगा। ये लोग बहुत चतुर हैं। आपने देखा, ये लोग समाज ही नहीं, ये लोग आपका घर भी फोड़ेंगे, घर भी तोड़ेंगे और आपका वोट खराब करवाने का काम करेगा। हम लोग योजना चालू करते हैं, इसका कार्यकर्ता लोग बोलता है ये भारत सरकार दे रहा है, मोदी सरकार दे रहा है। अरे मोदी सरकार तो ऐसा चीज दे दिया जो आज के दिन में लोगों को भूखा मरना पड़ रहा है। उन सब बातों को हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन आज आप लोगों का आशीर्वाद, आपका ताकत की आवश्यकता हमें है ताकि आपके लिए और मजबूती से हम काम कर सकें। आज आपका योजना का गठरी बना करके हम गांव भेजते हैं। आप लोगों को पेंशन के लिए, मैया योजना के लिए ब्लॉक में घूमना पड़ा, किसी पदाधिकारी के पीछे जाना पड़ा, बल्कि लोग आपके दरवाजे में जाकर के आपसे फॉर्म भरवाया। घर बैठे आपको पैसा मिला। चलिए हम अब बातों को समाप्त करेंगे। हम एक बात जानना चाहते हैं, जोर से आवाज सुनना चाहते हैं महिलाओं से।
आप लोग को ये योजना पसंद है? खुशी की आप है? अड़ी मौज। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः सबको जोहार। सभी आंदोलनकारी और शहीदों को मेरा नमन। जोहार। आपके ऊर्जावान विचारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। यकीनन आपके नेतृत्व में झारखंड हमेशा आगे बढ़ेगा। इसी कामना के साथ आज के इस अवसर पर कुल 103 करोड़ 41 लाख 80 हजार की परिसंपत्ति का वितरण हो रहा है। सांकेतिक रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के हाथों कुछ लोगों को, कुछ लाभुकों को ये परिसंपत्ति का वितरण। पहला आमंत्रण देना चाहूंगी सामुदायिक वन पट्टा सुमरिया ग्राम के लाभुक आएंगे। सामुदायिक वन पट्टा इनके लिए है 65.86 एकड़ भूमि का सामुदायिक वन पट्टा। जोरदार तालियां होनी चाहिए इस नई पहल के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं वन पट्टा डिसमिल में ना मिले बल्कि वन पट्टा एकड़ में दिया जाए, और इसी की पहल सामुदायिक वन पट्टा डुमरिया ग्राम 65.86 एकड़ का। शिवचरण गगराई और गुलशन कुमार ये है लाभुक। जोरदार तालियां होती रहनी चाहिए। इस समय ने सामुदायिक वन पट्टा जिस जगह आप रहते हैं, अगला नाम होगा सामुदायिक वन पट्टा कुलाबुरु ग्राम 116.54 एकड़। संजीव गगराई और रघुनाथ बांड्रा आप हैं लाभुक सामुदायिक वन पट्टा के। जहां पर पीढ़ियों से आप रह रहे हैं उस वन भूमि पर आपका अधिकार हो, ये है माननीय मुख्यमंत्री जी की शानदार सोच। और सामुदायिक वन पट्टा 114.48 एकड़ के लिए आएंगे महाती गगराई और कृष्णा तिगु। सामुदायिक वन पट्टा के ही लाभुक हैं महाती गगराई और कृष्णा तिगु। और अब मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लाभुक अगला आमंत्रण होगा। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना कल्याण विभाग की ये योजना है। इसमें आएंगे सनातन सिरका लाभुक हैं। सनातन सिरका जिन्हें ट्रैक्टर दिया जा रहा है कटआउट, ये सांकेतिक रूप से तालियां हो आप सब की तरफ से। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन के ही अगले लाभुक होंगे जिन्हें स्कॉर्पियो स्वीकृत की गई है। जुंडिया सिंह को स्कॉर्पियो जुंडिया सिंह को। और उसके बाद मैया सम्मान योजना, झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना हर महीने 1000 रुपये, साल में 12,000 रुपया हमारी बहनों के लिए सौगात। आगे आएंगी शीतल लोहार, लाभुक हैं शीतल लोहार। सामुदायिक निवेश JSLPS की तरफ से सामुदायिक निवेश और चक्रीय लिंकेज के लिए ये है सबिता सिंकू और सरिता बारी। इस समय ये है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुक। और उसके बाद में आएंगे JSLPS की योजना सामुदायिक निवेश निधि या चक्रीय निधि के लेने के लिए सबिता सिंकू और सरिता बारी आगे आएंगे। सबिता सिंकू सामुदायिक निवेश चक्रीय निधि JSLPS, और उसके बाद JSLPS से ही बैंक क्रेडिट लिंकेज के लिए आएंगी मुन्नी और बिनोती लोग। ये है सामुदायिक निवेश निधि का सांकेतिक चेक इस समय इन्हें प्रदान किया जा रहा है। और उसके बाद बैंक लिंकेज क्रेडिट सपोर्ट राशि के लाभुक होंगी मुन्नी सोय और जिनोती सोय। आमंत्रण आपको, आप आए आगे। और उसके बाद जिला गव्य विकास की तरफ से जोड़ा बैल, जोड़ा बैल गव्य विकास की तरफ से ये लाभुक आएंगे। बहुत बहुत
सबका विकास हो, समग्र विकास हो, ये संकल्पना धरातल पर उतर रही है। आभार माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी उपस्थिति के लिए, और आज के इस अवसर की मीठी यादों को समेट कर आप लेते जाएं और बार बार इसी संवेदनशीलता के साथ, विकास के इसी संकल्प के साथ आप यहाँ के लोगों के बीच आए। इसी कामना के साथ स्मृति चिन्ह निवेदन उपायुक्त महोदय से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ये स्मृति चिन्ह प्रदान कर हम झारखंड वासियों की तरफ से और खासकर इस कोल्हान प्रमंडल और पश्चिमी सिंहभूम वासियों की तरफ से ये स्मृति चिन्ह हम प्रदान करें। जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सबकी तरफ से। उपायुक्त महोदय से ही अगला निवेदन होगा। माननीय मंत्री आदरणीय श्री दीपक बिरवा जी को ये सब प्रेम भेंट करें स्मृति चिन्ह। डीसी सर से ही अगला निवेदन, उपायुक्त महोदय से ही अगला निवेदन, माननीय सांसद महोदया के लिए ये स्मृति चिन्ह है। और अब मैं अगला आग्रह करूंगी डीडीसी सर श्री संदीप कुमार मीणा सर से, माननीय विधायक मझगांव नीरलपुर्ती महोदय के लिए ये स्मृति चिन्ह, माननीय विधायक खरसावा श्री दशरथ गगराई सर के लिए ये स्मृति चिन्ह, माननीय विधायक सुखराम उरांव जी के लिए ये स्मृति चिन्ह, माननीय विधायक आदरणीय श्री सोनाराम सिंह जी के लिए ये स्मृति चिन्ह हम प्रदान कर अपने सम्मान की भावनाएं सब प्रेम भेंट कर रहे हैं। निवेदन आयुक्त महोदय के लिए स्मृति चिन्ह हरि कुमार केसरी सर के लिए, ये माननीय विधायक महोदय के लिए सोनाराम सिंह सर के लिए, और अब आयुक्त महोदय के लिए स्मृति चिन्ह और डीआईजी सर के लिए ये स्मृति चिन्ह है। साथियों, विकास की ये कड़ी कभी थमेगी नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये जो नेतृत्व है, शानदार नेतृत्व, वो झारखंड को विकास की नई गति प्रदान करेगा। हम आगे और आगे बढ़ते रहेंगे इसी कामना के साथ। इस समय प्रस्थान माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बार जोरदार तालियों के साथ आभार और अभिनंदन, आभार व्यक्त कीजिए, धन्यवाद कीजिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। चूंकि मौसम थोड़ा सा बिगड़ने वाला है इसलिए थोड़ी जल्दी, लेकिन फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी जो सोच है, आपकी जो परिकल्पना है, आपके जो विचार हैं, आपके जो प्रयास हैं, ये बेमिसाल हैं, अद्भुत हैं, जिससे झारखंड के एक एक व्यक्ति को नई दिशा और दशा मिल रही है। झारखंड विकास के नए कदमों की ओर आगे बढ़ रहा है। आपका ये साथ सहयोग मिलता रहे। इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी परिसंपत्तियों का वितरण, कई गाड़ियां, ट्रैक्टर, स्कॉर्पियो और कई गाड़ियां लगी हुई हैं, सांकेतिक रूप से उनकी चाबी प्रदान करेंगे। लेकिन चूंकि ये देखिए, जब अच्छे काम होते हैं तो ईश्वर भी आशीर्वाद देता है। बारिश की हल्की बूंदे हैं, इंद्र देवता भी, आसमान भी आशीर्वाद दे रहा है हमें। झारखंड की इस संवेदनशील सरकार को आसमान से भी आशीर्वाद मिल रहा है कि न थमेगा झारखंड, न रुकेगा झारखंड, विकास के साथ ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा झारखंड। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है, माननीय मुख्यमंत्री जी का एक आह्वान है कि चले चलिए कि चलना ही सबूत जिंदगानी है, जो थक कर बैठ जाते हैं उन्हें मंजिल नहीं मिलती। और इसी संकल्प के साथ हमारे बहुत सारे लाभुक, हमारा युवा वर्ग, जिनके हाथों को अब काम मिल रहा है, जिनको अब एक पहचान मिल रही है, उनके हाथों में ये जो ट्रैक्टर लाइन से लगे हुए आप देख रहे हैं कि किसानों के खुशहाली के ये ट्रैक्टर है, उनके आगे बढ़ने की ये कोशिश है, और जिसमें हमेशा हमारी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी का साथ हमारे हौसले को एक नई उड़ान देने का काम कर रहा है। ये हौसला कभी थमेगा नहीं, ये उड़ान कभी थमेगी नहीं, जब तक माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का साथ रहेगा, तब तक ऐसे ही विकास होता रहेगा। यही कामना आज यहाँ गहरा रही है। आपकी इतनी बड़ी संख्या में उपस्थिति सरकार के प्रति आपके विश्वास को बयां कर रही है।
माननीय मुख्यमंत्री जी, हम आभार आभार और बहुत आभार व्यक्त करते हैं। इस मंच से मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मंत्री आदरणीय श्री दीपक बिरवा जी का, माननीय सांसद महोदया श्रीमती जोबा बांझी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे सभी सांसद विधायक गणों का जिन्होंने आके इस आयोजन को इतना वृहद, बड़ा और सफल बनाने का काम किया है, अपने विचारों से हमें अभिसिंचित काम करने का काम किया है और आपका साथ और सहयोग हमेशा हमेशा हर एक योजना को धरातल पर उतारता रहेगा। आपकी शानदार सी कोशिशें एक बेमिसाल झारखंड के निर्माण में मील का पत्थर साबित होंगी। यही कामना आज के इस अवसर पर, इस समय भी बारिश की बूंदों के बीच भी माननीय मुख्यमंत्री जी लाभुकों के बीच में ये ट्रैक्टर्स की चाबी प्रदान कर अब प्रस्थान कर रहे हैं। चूंकि बारिश थोड़ी तेज हो रही है, हेलीकॉप्टर को उड़ान भरनी है, लेकिन एक बार पुनः आभार और धन्यवाद, और बहुत धन्यवाद आप सभी का इस आयोजन में आपकी गरिमामय उपस्थिति के लिए धन्यवाद और जोहार। इसके साथ ही मैं मीनाक्षी आपसे विदा चाहती हूँ। नमस्कार।